यदि आज ये संदेश आपके कानों तक पहुंचा है तो इसे केवल एक सहयोग मत समझो। संसार में प्रतिदिन लाखों लोग अनेक बातें सुनते हैं, परंतु कुछ शब्द केवल उन्हीं तक पहुंचते हैं जिनके जीवन में परिवर्तन का समय निकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य कोई जादू नहीं जो एक रात में बदल जाए। भाग्य तब बदलता है जब मनुष्य अपने विचार, अपने कर्म और अपनी दिशा बदलता है। और यदि आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो संभव है कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। शायद तुम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, शायद तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, शायद लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, शायद तुम्हारे मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि आखिर मेरे जीवन में सुख कब आएगा। तो आज इस बात को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य का द्वार खोल देगा। भाग्य अवसर के रूप में आता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि भाग्य अचानक धन, सफलता या सम्मान के रूप में आएगा, परंतु सत्य ये नहीं है। भाग्य पहले अवसर बनकर आता है। बहुत से लोग अवसर को पहचान नहीं पाते और बाद में कहते हैं उनका भाग्य ही खराब है। जब कोई नई सीख मिले, जब कोई नया रास्ता दिखाई दे, जब कोई कठिन परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर दे, तो समझ लेना चाहिए भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसीलिए शिकायतें कम करो, अवसरों को पहचानो। एक गांव में एक युवक रहता था। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि उसका भाग्य बदल जाए। एक दिन एक संत उसके पास गए और बोले, तुम्हारे खेत में खजाना छिपा है। युवक ने तुरंत पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह निराश होकर संत के पास पहुंचा। संत मुस्कुराए और बोले, खजाना मिट्टी में नहीं छिपा था, बल्कि तुम्हारी मेहनत में था। कुछ महीनों बाद उसी खेत में पहले से अधिक फसल हुई। युवक संपन्न हो गया। तब उसे समझ में आया कि भगवान ने उसे भाग्य बदलने का अवसर दिया था। उसे परिश्रम की नई दिशा दिखाई थी। नकारात्मक सोच भाग्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब तुम बार बार कहते हो, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम अपने ही भाग्य के द्वार बंद कर रहे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने अर्जुन से भी यही कहा था, युद्ध से पहले हार मन में होती है, मैदान में नहीं। जिस दिन तुम अपने मन की हार को जीत लोगे, उसी दिन तुम्हारी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। सही समय आने से पहले परीक्षा आती है। बहुत से लोग परीक्षा देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ कठिनाइयों के पीछे छिपी होती हैं। जब अंधेरा सबसे अधिक होता है, तब समझ लो सूर्य उदय होने वाला है। यदि तुम्हारे जीवन में इस समय संघर्ष चल रहा है, तो निराश मत होना। संभव है यह संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, निरंतर प्रयास करता रहता है, अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। अपनी आदतें बदलो, भाग्य बदल जाएगा। यदि तुम वही सोचोगे
वही करोगे, वही गलतियां दोहराओगे तो परिणाम भी वही मिलेगा। भाग्य बदलने का सबसे बड़ा सरल मार्ग है अपनी आदतों को बदलो, प्रतिदिन नया सीखो, समय का सम्मान करो, क्रोध पर नियंत्रण करो, निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। छोटे छोटे परिवर्तन भविष्य में बड़े बड़े परिणाम लाते हैं। स्वयं पर विश्वास रखो। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए तब भी स्वयं पर विश्वास मत खोना। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है उसे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी के अंधकार में रहना पड़ता है। इसीलिए यदि आज तुम्हारा समय कठिन है तो यह मत समझो कि सब समाप्त हो गया। संभव है तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। यदि आज तुम ये संदेश सुन रहे हो तो इसे केवल एक शब्द मत समझो। अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो। निराशा छोड़ो, भाग्य छोड़ो, आलस्य छोड़ो, विश्वास रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। हो सकता है तुम्हारा भाग्य आज नहीं, कल नहीं, लेकिन बहुत शीघ्र बदलने वाला है। याद रखो, भाग्य उनका साथ देता है जो स्वयं अपना साथ नहीं छोड़ते। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि श्री कृष्ण के ये संदेश तुम्हारे हृदय को छू गए हों तो कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता का प्रकाश सदा बना रहे। तो चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।